Hello friend, this is me, Tanu ma'am, and friends, today I'm going to teach you verb. What is verb? And I'm teaching you verb. It's the main reason is that one of my friend asked me to teach verb. She follows me and she asked me to teach verb in Hindi or in English कि verb होता क्या है मैम बताइए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही तो दिस इज़ द रीज़न एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि मैं पहले भी एक वीडियो में आपको वर्ब के बारे में बता चुकी हूँ बट अगेन आई एम टेलिंग यू वर्ब deeply I am going to explain which will help you to understand what is verb. तो फ्रेंड वर्ब होता क्या है तो चलिए हम देखते हैं लेट्स कम एंड रीड वर्ब क्या होता है वर्ब वर्ब हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्रिया अब हम कहेंगे कि भाई क्रिया क्या होता है ठीक है तो वर्ब क्या है फ्रेंड इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं वो होता है वर्ब और हिंदी में है क्रिया व्याकरण की भाषा में हम बोलते हैं इसको क्रिया तो इसका मतलब फ्रेंड हम क्या लगा सकते हैं हम हिंदी में जो अपनी बोलचाल की भाषा में हम जो इसको समझ सकते हैं जो हमारी भाषा है बोलचाल की उसके उसमें समझने के लिए इसका मतलब क्या हो सकता है इसका मतलब होता है काम करना ठीक है फ्रेंड काम करना तो जो भी हम काम करते हैं ठीक है जो भी हम काम करते हैं जो भी हम एक्टिविटी करते हैं जो भी हम एक्शन करते हैं अपने द्वारा या दूसरे करते हैं तो वो वर्ड जो होते हैं वो जो शब्द दिखाते हैं जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ सपोज मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ ठीक है तो पढ़ा रही हूँ अब देख सकते हैं फ्रेंड्स पढ़ा से आपको क्या पता चला है मतलब something is happening the some work is happening the action is happening I'm doing action मैं कुछ काम कर रही हूँ यानी पढ़ा रही हूँ मैं को छोड़ दीजिए आप इंग्लिश को छोड़ दीजिए ठीक है आप बात करिए पढ़ा रही हूँ तो पढ़ा रही हूँ क्या है क्रिया हो गई सपोज आप पढ़ा मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं ठीक है तो आप पढ़ रहे हैं आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो अब फ्रेंड्स आप क्या कर रहे हैं अब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं क्या हो जाता है क्रिया हो जाती है ठीक है क्रिया यानी वर्ब इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ब तो फ्रेंड्स हम अपनी भाषा में अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे शब्द जो ये दर्शाते हैं कि कुछ काम हो रहा है कुछ एक्टिविटी हो रही है कुछ एक्शन हो रहा है कुछ किया जा रहा है हम या दूसरे या कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं वर्ब इंग्लिश की जो एक कहते हैं ना एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है और एक होती है हमारी डेली रूटीन की लैंग्वेज तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ग्रामर की लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं वर्ब और हिंदी में जैसे अब जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में व्याकरण बोलते हैं जिसे तो व्याकरण की भाषा में हम उसको बोलते हैं क्रिया और जो हमारी ठेठ भाषा हो गई ठेठ मीन जो हम डेली रूटीन में बोलते हैं जो हम समझ सकते हैं वेरी इजीली तो उसका मतलब तो काम करना जो ऐसे शब्द जो ये दिखाते हैं कि कुछ काम हो रहा है कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम बोलते हैं क्रिया और भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जैसे कि मम्मी खाना बना रही है ठीक है तो मम्मी खाना बना रही है तो बना रही है ये हो गया क्रिया या फिर वर्ब ठीक है वर्ब जो मैंने आपको बता दिया इंग्लिश में बोलते हैं और क्रिया जो मैंने आपको बता दी कि हिंदी में बोलते हैं ठीक है सपोज और भी कुछ आप एग्जांपल ऐसे थे जैसे कि मैं पानी पी रही हूँ तो यहाँ पे फ्रेंड्स पी रही हूँ ये हो गया क्रिया ठीक है उसके बाद सपोज राधा गाना गा रही है तो यहाँ पे क्या है गा रही है तो गा रही है क्या हो गया बच्चों क्रिया हो गया ठीक है तो इस तरह के डेली रूटीन में न जाने कितने ही शब्द होते हैं
कितने ही वर्ड्स होते हैं, कितने सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं, करते हैं। जैसे कि बच्चा सो रहा है क्रिया हो गया, ठीक है। जैसे कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं, ये हो गया वर्ब, ठीक है। जैसे कि पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो जा रहे हैं हो गया वर्ब। तो ऐसा मैं ब्लैक बोर्ड पे तो लिख नहीं सकती, देयर इज नॉट मच स्पेस। तो आप अपने डेली रूटीन में ऐसे वर्ड्स को देखिए, ठीक है। जैसे कि मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो पढ़ रही हूँ क्रिया हो गया, ठीक है। जैसे कि मम्मी सामान खरीदने जा रही है, तो जा रही है भी क्रिया हो गया, खरीदना भी एक तरह से क्रिया हो गया। तो जितने भी शब्द है डेली रूटीन में हम लोग यूज होते हैं, तो इन सबको हम लोग वर्ब बोलते हैं और हिंदी में क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस टू लर्न टू मेक सेंटेंस बनाने के लिए। अगर आपको इंग्लिश सीखना है और सेंटेंस बनाना है, तो वर्ब पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है और कहाँ लगेगी और कैसे लगेगी। तो ये मैंने आपको हिंदी में बता दिया, तो मैं कुछ ऐसे सेंटेंस आपको इंग्लिश में भी बता देती हूँ, ठीक है। तो ताकि हिंदी भी समझ में आ जाए, थोड़ा इंग्लिश भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आइए मैं आपको कुछ इंग्लिश में भी बता देती हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 सेंटेंस हो गया, मान लीजिए कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो फ्रेंड इसमें क्या है, टीचिंग इज वर्ब। टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना, तो इट्स अ, ठीक है। एंड सेकेंड है यू आर स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। यू आर रीडिंग इंग्लिश, ये हम रीडिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड रीडिंग क्या होगा, रीडिंग इज अ वर्ब, ठीक है, क्रिया, ठीक है। एंड सेकेंड इज सपोज मम्मी खाना बना रही है, ठीक है। तो थर्ड क्या हो जाएगा, मम्मी, मम्मी इज कुकिंग, तो कुकिंग इज अ वर्ब, ठीक है। अब सपोज अब हम कहते हैं कि हम सेब खाते हैं, ठीक है। तो हम सेब खाते हैं, तो हम कैसे करेंगे, वी ईट दी एप्पल। तो ईट क्या हो गया, वर्ब, ठीक है। एंड नंबर 5 क्या है, इसकी पापा ऑफिस जाते हैं, ठीक है। तो पापा गोज टू द ऑफिस, ठीक है। तो ये गोज क्या हो गया फ्रेंड्स, दिस इज वर्ब, ठीक है। एंड नंबर 6 क्या है, सपोज और चिल्ड्रन पार्क में खेलते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, ठीक है फ्रेंड। तो प्ले इज अ वर्ब और क्रिया, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज वर्ब। एंड फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें लगता है कि वर्ब इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर आएगा नहीं भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू नो इंग्लिश, तो यू शुड नो वर्ब। वर्ब पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई भी एडवाइस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।